अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि ये घूमती चाय के बाद ये यखनी वाला प्रोग्राम बन गया है। यखनी वाला, आपको पता है मुझे खांसी लगी हुई है थोड़ी सी, और ये मैंने प्रोग्राम बना दिया है यखनी वाला। और ये लेट नाइट वीडियो इसलिए बनाई है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। ये देखिए मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने कहा जी थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको भी दिखाएं। बिस्मिल्लाह। यखनी अच्छी, मैंने काली मिर्चें भी इसमें डाली थी। यखनी अच्छी है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा टीवी में ऑफ कर दूँ। ये कर दिया। सर जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि आज एक बड़ी हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से एक बड़ी जो है ना वो प्रोग्रेस हुई है। और ये देखें सामने, एक तो वो टीवी पे भी मैं, उधर भी मैं ही नज़र आ रहा हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये मेरे घर का टीवी है जो आप देख रहे हैं। ये जो मुराद सईद फास्ट आया है ना, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये वीडियो तो आपने देखी है, पसंद भी की है काफ़ी बहुत। मुझे खांसी सर बड़ी आ रही है, ये यखनी पी रहा हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की मीटिंग थी। और मीटिंग ये थी कि क्या हमें अपोजिशन का साथ देना चाहिए या गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़रा गला ख़राब है ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक ठाक। तो आज जो मीटिंग हुई है ना सर, उसमें क्या तय हुआ है? उसमें तय ये हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दे रहा हूँ, कि अब हुकूमत से कोई तामुन नहीं करना। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक दूसरी न्यूज़ ये है कि हमने से मुराद ये है कि उन्होंने पूरे ग्रुप ने, उनके जो ग्रुप है उसमें 30 MNA हैं या 25 हैं या 20 हैं, जितने भी हैं, ठीक है। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को इख्तियार दे दिया है कि आप नून लीग से भी मिलें और पीपल्स पार्टी से भी मिलें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अंदर की न्यूज़ है जो आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं, ठीक है जी। तो सर जी गल तो बहुत क्लियर हो गई है। अब जितने इमरान के इत्तेहादी हैं ना, उसमें से मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक इत्तेहादी अभी लाइन पे नहीं आ रहे, और वो हैं काफ लीग वाले, ठीक है। काफ लीग वाले अभी भी, उनके बयान भी आपने सुने हैं। उन्होंने कहा जी कि हम अभी रियासत के साथ हैं। यार रियासत, हम बात करते हैं हुकूमत की, तुम बीच में रियासत को ले आते हो। रियासत के तहत सारी कौम है। ये कामल अली आगा ने बयान दिए, इस बयान की कोई आपको तुक लगती है? हम जी रियासत के साथ है। रियासत तो इदारे होते हैं, हुकूमत तो हमेशा जो है ना वो कभी नून लीग की, कभी पीपल्स पार्टी की, कभी जरदारी की। वो हुकूमत का साथ देना या ना देना रियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। और परवेज़ इलाही के बयान का भी हवाला दूंगा कि उसने कहा जी अभी उन्होंने सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि दसो जी तुसी अपोजिशन के नाल हो नहीं हो। उन्होंने कहा जी हाँ भी तो किचन में सामान इकट्ठा हो रहा है, कोई सूरत हाल वाज़े होगी तो करेंगे। वो देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर खातर बड़ी गेमें चल रही हैं। ये
जितने भी हैं ना, काफ लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, MQM वाले हैं, वो ओहदे लेना चाह रहे हैं और अगले इलेक्शन की इंश्योरेंस चाह रहे हैं। बस PTI के जो लोग हैं ना, जो टूट के आना चाह रहे हैं, आज भी आसन इकबाल ने कहा है जी कि 5 मिनिस्टरों ने मुझे कहा है कि हम बिल्कुल अलल ऐलान छोड़ने को तैयार हैं अगर आप टिकट की हामी भर लें तो। और उन्होंने लचक भी पैदा की है कि जहाँ तो हमारे ठोस उम्मीदवार हैं उनको तो हम कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन जहाँ हमारे उम्मीदवार भाग गए थे या हम हार गए वहाँ हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। बात ठीक है ना। अब कोई कहे जी के साथ रफ़ीक वाला हल्का हमें दे दो, तो पागल तो नहीं हो, फिर अपने बंदे उल्टा ख़राब करने वाली बात है ना। तो ये बात है। अब इसमें देखना ये है कि वैसे नंबर गेम पूरी होती है कि नहीं। अगर जहांगीर तरीन साहब शहबाज शरीफ से मुलाकात करके हाँ में हाँ मिला देते हैं तो फिर जनाब अली, फिर इमरान के चमचे भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। इमरान के चमचे भी। मैंने ये बड़े जोश से वीडियो बनानी थी, लेकिन ये खांसी और गले की वजह से जब ज़ोर से बोलता हूँ ना तो खांसी आ जाती है, तो इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ। है ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, कि जहांगीर तरीन ने फैसला ये किया है कि हुकूमत का साथ नहीं देना। अब आगे क्या हालात बनते हैं क्या नहीं बनते, मीटिंग्स भी वो कर रहे हैं, उन्होंने हामी भर ली है। और काफ लीग ने भी हामी मीटिंग की भर ली है नून लीग के साथ। शहबाज शरीफ साहब शायद कल मीटिंग करें या परसों करें। हाँ, कल तो हो गई है, इस वक्त 12:30 हो गए, यानी कि 11 तारीख हो गई है ना। बड़ा अहम दिन है भाई, बड़ा अहम दिन है। और मैंने कहा है कि अगर PDM ने कल से आगे कोई मीटिंग का कहा ना कि हम जी और ज़रा सोच लें, तो फिर हम इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, सीधी बात है। जब भी कौम तैयार होती है, सारा कुछ होता है, आप जनाब तारीखें लेना शुरू कर देते हैं। कोई आगे कोई तारीख नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, आगे कोई तारीख नहीं देनी। कल 11 तारीख को ये ऐलान करें कि हमने जी 20 तारीख को उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ करना है, 25 तारीख को इमरान खान के ख़िलाफ़ करना है, या इमरान खान की जगह असद कैसर भी वो नमूने के तौर पे। लेकिन नहीं, इसमें देर ना करें बिल्कुल। आप देर, आपको जो है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी है हल्के फुल्के अंदाज में आपको पसंद आई होगी। आज का दिन बड़ा अहम है, 11 का। 11 तो अगे डेट नहीं जानी चाहिए। सानू मौलाना फजल रहमान साहब आपको कह रहे हैं हमें अदम एतमाद की तारीख चाहिए, बस हमें अदम एतमाद की तारीख चाहिए। तारीख, अगली मीटिंग नहीं चाहिए आपकी। फिर मीटिंग करेंगे, ये है वो, आपको कह रहे हैं। फिर हम शहबाज शरीफ साहब से गिला शिकवा करते हैं, आपसे हमें अदम एतमाद की तारीख चाहिए, मीटिंग की तारीख नहीं चाहिए। समझ गए हो मेरी बात? मैं क्या ठीक कह रहा हूँ दोस्तों? तो कल आपको इंशाल्लाह हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ भी पसंद आई होगी, जहांगीर तरीन वाली। ये मीटिंग हफ्ते को या इतवार को हो जाएगी, ठीक है। इतवार तक जो है ना, इतवार तक काफ लीग से भी मीटिंग हो जाएगी, जहांगीर तरीन से भी मीटिंग हो जाएगी, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, ठीक है। तो बाकी नून लीग को हमने कह दिया है जो कहना था आपके पिछली वीडियो में, कि मेन सीट जो है वो अपने पास रखें। वज़ीर आज़म की जो मेन सीट है ना, वो अपने पास रखें। ये कमेंट्स आ चुके हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। तो रात देर हो गई है, आप सोएं,
میں بھی سوتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔